धीरे धीरे चीजें साफ खुल रही है कि लखीमपुर कांड लखनऊ की रास्ता तय करने के लिए आंदोलन जीवियों, खैरातियों और कांग्रेस का एक संयुक्त प्लान था। क्या अब चीजें जमीन पर उतर रही है? दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत ने किया और उसमें योगेंद्र यादव ने इस बात की घोषणा की कि विजयादशमी के दिन अब की बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के साथ जो तीसरे व्यक्ति होंगे वो राज्यों को तय करना है। दशहरा में परंपरा रही है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, इन तीनों का पुतला दहन होता है और इससे हम बुराई पर जीत को लेकर के, अच्छाई की जीत को लेकर के, राम की रावण पर जीत को लेकर के विजयादशमी मनाते हैं। तो इस देश में अब की बार आंदोलन जीवियों ने तय किया है कि वो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के शक्तिशाली गृह मंत्री और राज्यों के अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री, मतलब यूपी में योगी आदित्यनाथ, हरियाणा में खट्टर, इस तरह से खैरातियों की टीम ये प्लान तैयार करेगी और ये होगा। देश में अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को रावण बनाकर के जलाने की योजना है और ये घोषणा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया जा रहा है और ये घोषणा मनमोहनी सरकार में सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य रहे एक दौर में योगेंद्र यादव तय करता है। योगेंद्र यादव किसान बन गया है और ये तय करता है। योगेंद्र यादव ने फैसला किया और इस बात को लेकर के धमकाया है कि 15 अक्टूबर को विजयादशमी है और 12 अक्टूबर को, उससे पहले जिन किसानों की मौत हुई है उनकी 13वीं है। तो उस दिन ये तय करेंगे, 12 अक्टूबर को ये अरदास मनाएंगे और उसके बाद ये 15 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री के का पुतला दहन करेंगे रावण और कुंभकर्ण के रूप। अब मेघनाथ कौन होगा? ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तैयार किया जाएगा, हरियाणा में खट्टर को तैयार किया जाएगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, लेकिन टारगेट इनका यही है। तो पंजाब में कौन होगा इनका मेघनाथ, ये अभी साफ नहीं हुआ है कि पंजाब में, चूंकि ये आंदोलन सबसे ज्यादा सुलग रहा है तो पंजाब में, लेकिन ये गोल गोल बात करी आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव। इसके मायने क्या है? क्या इसके मायने ये हैं कि लखीमपुर खीरी जो सिख बहुल एरिया है ये जानबूझ करके सुलगाया गया है? लखीमपुर खीरी क्या एक स्क्रिप्टेड कहानी है? आखिर लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के एक पक्षी उन्माद क्यों मचा रहा है? आज मैंने देखा कि खैरातियों की पूरी टोली देश के गृह राज्य मंत्री पर हमलावर है। अजय मिश्र देश के गृह राज्य मंत्री हैं और पूरा पिछले 3 दिनों में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि यह कहा जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे और उसका बेटा अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आपको क्या अब तक कुछ ऐसा याद है जिसमें यह माना जाए कि एफआईआर करने के तुरंत बाद इस तरह के मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्या आपको कुछ ऐसा याद है कि देश के इतने प्रभावशाली मंत्री का डायरेक्ट बेटा इतनी जल्दी उसके ऊपर एफआईआर हो और उसके घर पे, उसके पिता के सरकारी निवास पर राज्य सरकार की पुलिस, उसी राज्य सरकार की पुलिस जिसकी सत्ता केंद्र में है, उस राज्य सरकार की पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट चिपकाया हो? ऐसा भी हुआ। लगातार पिछले 11-12 घंटे से पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। पूरे 12 घंटे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 12 घंटे से पूछताछ की प्रक्रिया जारी है और माना जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है। ये आग लगा सकते हैं, ये देश जला सकते हैं। तो क्या सरकार और सिस्टम इससे डर जाएगी? पूरा ही माहौल बनाया जा रहा है कि फूलों का गुलदस्ता लेकर के पुलिस राज्य के गृह राज्य मंत्री के बेटे से मिली है। गृह राज्य मंत्री के घर पे जाकर के फूलों का गुलदस्ता
भेंट किया गया है वारंट के बदले में। ये से कहते हैं परसेप्शन का खेल। तब आपको एक एक चीज समझ में आएगा कि क्या लखीमपुर खीरी एक प्लांटेड प्रक्रिया है। सवाल यह है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम की अगुवाई के लिए कुछ गाड़ियों का काफिला निकलता है, क्योंकि गांव में एक कुश्ती का दंगल होना है, उसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री को उपस्थित होना है, और ये जो दंगल कराया जा रहा है वो राज्य के गृह राज्य मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री के पुश्तैनी गांव में कराया जा रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगुवाई की जानी है। जिस रास्ते से काफिला निकल रहा है वहां किसानों को यह पता है कि इस रास्ते से उप मुख्यमंत्री जाएंगे, उनके लिए काले झंडे की व्यवस्था की गई है। इतनी भीड़ के बीच एक जिप्सी गाड़ी निकलती है। क्या जिप्सी के ड्राइवर की इतनी हिम्मत होगी कि सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित सो कॉल्ड इन किसानों के बीच से वो गाड़ी किसानों पे चढ़ा दे? बताया गया कि पत्थरों से, डंडों से, तलवारों से जीप पर हमला किया गया और ड्राइवर अपना आपा खो गया। उसमें गाड़ी पलट गई, कुछ लोगों की उसमें मौत हो गई। बाद में ड्राइवर को निकाल करके उसका वीडियो जारी हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ड्राइवर को अमानवीय तरीके से, ये कोई दानव भी ऐसा नहीं करता जंगल में, जिस तरह से उसको मारा गया। लेकिन पूरा लिबरल मीडिया, पूरा खैराती मीडिया, पूरा ये सो कॉल्ड किसान गैंग उस मामले पर चुप है। सुप्रीम कोर्ट की भी कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की भी उस मामले पर चुप्पी है कि आखिर इन सो कॉल्ड किसानों ने कैसे मारा। अब कुछ खैराती कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया है क्योंकि किसानों को मारा गया। यही गैंग गुजरात में जब साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों की हत्या की गई तो नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हुई। मैं चाहता हूं ना क्रिया हो ना प्रतिक्रिया, इसको इश्यू बनाया गया और पूरी दुनिया में मोदी को बदनाम किया गया। तो क्या ये पूरा प्लांटेड कहानी है? क्यों मैं कह रहा हूं प्लांटेड कहानी, आप इस चीज को समझेंगे। किसान आंदोलन के नाम पर जो ये राजधानी को घेरने का, राजधानी को बंधक बनाने का खेल चल रहा है, उस खेल के खिलाड़ियों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा कि 12 तारीख को हम अरदास करेंगे लखीमपुर खीरी में। मतलब लखीमपुर खीरी में यह अरदास करेंगे, वहां हंगामा होगा, उत्पात होगा और प्रदेश को जलाने का एक खेल वहां शुरू होगा। 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री, विजयादशमी है 15 तारीख को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया जाएगा। और हर जिले स्तर पर उत्तर प्रदेश में यह होगा, अलग अलग राज्यों में होगा, हरियाणा में भी होगा, दिल्ली बॉर्डर पे भी होगा। लेकिन पंजाब में होगा या नहीं होगा, तो पंजाब में सिद्धू को जलाया जाएगा या वर्तमान सीएम को जलाया जाएगा या 10 जनपद से किसी को उठा करके लाया जाएगा, यह क्लियर नहीं किया गया है। अब उसके बाद कहा गया कि 24 तारीख तक यह आंदोलन चलेगा, जिसमें 18 तारीख को देश भर में रेल बंद किया जाएगा और 24 अक्टूबर को लखनऊ में किसान महासभा का आयोजन किया जाएगा। तो ये प्लानिंग, जो टिकैती प्लानिंग था, जो कहता था कि अब लखनऊ घेरेंगे, तो क्या ये लखनऊ घेरने की प्लानिंग किसी लिहाज से किया गया है? इस बात को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि आखिर फिर 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत की घोषणा की गई है। यह खेल स्पष्ट रूप से लगता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो निरंतर एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र का एक हिस्सा है कि योगी को कैसे टारगेट किया जाए, योगी आदित्यनाथ को कैसे यह घोषित कर दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन कमजोर है। क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने सबसे बेहतर काम किया। जब दिल्ली से मजदूरों को भगाया गया, बिहार और यूपी के मजदूरों को, तो बिहार के नीतीश सरकार ने भी अपने बॉर्डर बंद कर दिए। तब जाकर के योगी सरकार ने ही कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में जो भी घुस गया वो यूपी का है और उसको पूरी तरह से क्वारंटाइन करके उसकी पूरी सुरक्षा के से उसके खाने पीने और रोजगार की व्यवस्था भी यूपी सरकार ने की, एक मिसाल पेश किया। लेकिन इन खैराती गैंग ने योगी को बर्बाद करने को ठान लिया और सेकेंड वेव आते आते इन्होंने ये मुहिम बनाया कि कैसे गंगा जी में लाशें तैर रही है। ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा का खेल किया। वो सब जब फ्लॉप हो गया तो अब ये दूसरा एजेंडा यूपी को चुनाव में रख करके तैयार किया जा रहा है। यूं ही नहीं, ये लखीमपुर खीरी किया गया। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां सिखों की बहुलता है। ये ज्यादातर सिख पाकिस्तान से जब भारत विभाजन हुआ
तो पश्चिमी पंजाब से आए हुए लोग हैं जिनको लखीमपुर खीरी में बसाया गया। इनका रोटी बेटी का रिश्ता पंजाब के साथ है, तो एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, इसीलिए लखीमपुर खीरी में आकर के सिद्धू पंजाब की राजनीति भी कर रहा है। क्योंकि सिद्धू इसलिए आया वहां, उसने मौन व्रत किया, क्योंकि पंजाब और यूपी में एक साथ चुनाव है, इसीलिए लखीमपुर खीरी एक साधने की कोशिश की गई। अब इस बात को साफ लग रहा है कि चूंकि तुष्टीकरण का खेल जो किया जा रहा था एक खास समुदाय, शांति प्रिय समुदाय के लिए, वो फेल हो गया। इसीलिए हिंदू सिख के रूप में ये दंगा कराने, ये उत्पात और फसाद कराने का खेल है, ताकि ये दंगा कराया जा सके। तब आपको साफ लगेगा कि कैसे ये पूरा खेल लखीमपुर से लखनऊ का है। अब इस प्रक्रिया में कैसे सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें प्रभाव में लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैकड़ों की संख्या में हमें मेल मिले हैं, सैकड़ों की संख्या में लखीमपुर खीरी को लेकर के शिकायत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बताया कि बंगाल के मामले में उससे कोई शिकायत मिली थी या नहीं। आज जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भी शिकायत की और ये खबर लीक हो गई। तो क्या कश्मीर पर भी सुप्रीम कोर्ट इसी ढंग से संज्ञान लेगा क्या? ये दिलचस्प है, देखना आगे। लेकिन जिस तरह से लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुपर एक्टिव हो गया, उससे भी ये लगता है कि खैरातियों का गैंग अपने एजेंडे में बहुत ज्यादा सफल हो गया है। आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए कि राज्य में एक महाराष्ट्र राज्य का पूर्व गृह मंत्री, इसके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगता है कि वो प्रति माह 100 करोड़ रुपए की वसूली करता है, और उस पर आरोप उसी राज्य के राजधानी का एक पुलिस कमिश्नर लगाता है। उसके खिलाफ लगातार वारंट जारी होता है, वो पूछताछ के लिए पेश नहीं होता। किसी मीडिया संस्थान ने इसे लेकर मुहिम नहीं चलाया। ये बहुत बड़ी बात है कि राज्य का गृह मंत्री 6 बार वारंट होने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होता। वो हाईकोर्ट जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, दलील लगाता है, एफआईआर रद्द करने की मांग करता है, फिर गिरफ्तारी रोकने की मांग करता है, अलग अलग बहाने से पेशी से बचता है, कोई आवाज नहीं उठाता उसकी गिरफ्तारी। लेकिन लखीमपुर खीरी में एक मामला आता है जिसमें अब तक कोई सबूत और साक्ष्य इकट्ठा नहीं हो पाया कि उस गाड़ी में जो गाड़ी उस गृह राज्य मंत्री के बेटे की है, उस गाड़ी में वो था या नहीं है। हम उसे कहीं भी विक्टिम साबित नहीं कर रहे हैं रजत शर्मा जी की तरह, जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को विक्टिम साबित करने की कोशिश की है। मैं कहीं से भी गृह राज्य मंत्री के बेटे को विक्टिम नहीं बता रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि वो दोषी है, यदि वो एक्यूज्ड है, तो इसकी प्रक्रिया चल रही है और बहुत तेजी से प्रक्रिया चल रही है। उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, उसके खिलाफ वारंट जारी हो गया, उसके घर पे चिपका दिया गया, उसे पेश होने के लिए कहा गया, वो दूसरी डेट पे ही पेश हुआ, 24 घंटे के अंदर दूसरी डेट लगी, उस पर पेश हो गया। 4 महीने से महाराष्ट्र का पूर्व गृह मंत्री पेश नहीं हो रहा, भगोड़ा है वो, पेश नहीं हो रहा, लेकिन उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। 24 घंटे के अंदर वो पेश हुआ, गृह राज्य मंत्री का बेटा कम से कम कानून के सामने आया अपने साक्ष्य पे। लगातार पूछताछ हो रही है। इसका मतलब है कि पुलिस किसी भी ढंग से छोड़ना नहीं चाह रही है, किसी भी कड़ी को तोड़ना नहीं चाह रही है। लेकिन यह बात समझिए कि बलपूर्वक आपको उसको गिरफ्तार किया ही जाए, इसका माहौल बनाया जा रहा है। यह माहौल महाराष्ट्र में बनाया गया है। क्या आज तक किसी बार समझने की जरूरत है, क्या आज तक किसी के एफआईआर होते हुए ही 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का ऐसा माहौल बनाया गया क्या? उसके बाद को इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि राज्य का गृह मंत्री इस कदर दोषी है, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री क्यों इस्तीफा नहीं देगा? और क्यों यह माना जाए कि जो महाअघारी सरकार को ही क्यों नहीं वहां से हटाया जाए इस आधार पे, क्योंकि महाअघारी सरकार के रहते वहां जांच सही से नहीं हो सकती है। ये तमाम चीजें लगता है कि पूरा स्क्रिप्ट कैसे लखीमपुर की लखनऊ के लिए तय की गई है, यह आपको बेहतर समझ में आएगा।